गुजरात में मोदी जी ने आरएसएस ने गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया है। इसका मुझे 20 साल से यहाँ गुजरात की धरती पर अनुभव हो गया है, एहसास हो गया है कि इनकी जो राजनीति है ना, सबके लिए सही नहीं है, देश के लिए भी सही नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। अशोक मोची नाम का शख्स आपको याद है? गुजरात का गोधरा का 2002 का दंगा आपको याद है? हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना वो शख्स अशोक मोची था, जो हाथ हवा में यूं उठाए हुए था। उसके पीछे आग जल रही थी। क्या आपको वो चेहरा याद है? लगता था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काया और हजारों लोगों की, मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली। वही अशोक मोची अब बताता है कि कैसे मोदी के मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके रहते, और आरएसएस के जो संगठन है उसके रहते, कैसे गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया और कैसे उससे फायदा कमाया गया। वो ये भी बताते हैं जो ख्वाब जिन लोगों का है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके ख्वाब का होने क्या वाला है, उनके ख्वाब का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुंचा है। वो खोल रहे हैं कई बातें, लताड़ भी रहे हैं, दुख भी है, तकलीफ, शिकायत भी है और बहुत कुछ है इस स्टोरी में। उनकी बाइट सुनाऊंगा, कई बार आप उनको सुनेंगे, कई बार उनके गुस्से से आप महसूस करेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर कैसे लोगों को ठगा गया और कैसे उन्हें दंगाई बना दिया गया। सबसे पहले सुमीरा, वो लिखती हैं कि अशोक मोची गुजरात दंगों का पोस्टर बॉय आज क्या हालत में है और कौन सी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। याद रखें, यह आपका जीवन है, इसको नफरत करने में ना गंवाएं। कोई पार्टी इन्हें सपोर्ट नहीं करती जिन्हें दंगाई बना दिया जाता है। आपको लग रहा होगा आज दंगाइयों का आदर सत्कार हो रहा है, उनकी बच्चियों को, बेटियों को टिकट दिया जा रहा है। ये सबकी कहानी नहीं है। जो बड़ा ओहदेदार है किसी भी दल का, उसको हमेशा ढोले पार्टी तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे लोग सबसे अगली कतार में दंगों में भेजे जाते हैं, आग लगाने, पत्थर बरसाने, लाठी चलाने, गोली चलाने, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। पकड़े आते हैं तो जेलों में सालों साल रहते हैं, नहीं पकड़ते तो गुमनामी में जिंदगी काटते हैं, हर पुलिस के सायरन के साथ डर डर के कहीं ये मेरे लिए तो नहीं आ रही। अगली वीडियो देखिए और मैं सुनाऊंगा। इसमें मोहम्मद जावेद सिद्दीकी ने शेयर किया है। लिखा है कि गुजरात 2002 दंगे का जो पोस्टर बॉय बना था आज किस हाल में है और बीजेपी, आरएसएस और मोदी के बारे में वो क्या सोचता है। बीजेपी और मोदी को देश के लिए खतरा बताया। जज्बाती अंधभक्तों, देख लो 20 साल गुजरने के बाद किस हाल में है तुम्हारा पोस्टर बॉय। सुनिए, महसूस कीजिए कि कैसे गुजरात की जमीन को हिंदुत्व की भट्टी बनाकर, हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर उससे वोटों की फसल उगाई गई और काटी गई, सत्ता का मजा चखा गया। गुजरात में मोदी जी ने, आरएसएस ने गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया है। और यहाँ इन लोगों को सफलता मिली। हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया, हाँ, प्रयोगशाला बोलते हैं ना, जहाँ प्रयोग होता है। तो गुजरात में गोधराकांड और गदराकांड के बाद के जो दंगे हुए, तो उसकी वजह से यहाँ गुजरात को हिंदुत्व की तो आपने सुना किस तरीके से अशोक मोची ये राज खोल रहे हैं कि कैसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया गोधरा कांड होने के बाद। या गोधरा कांड भी एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला का ही हिस्सा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पर आग लगाई। अब वो कौन से पक्ष के थे फिलहाल वो सबको पता है, सजा मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद गुजरात डेवलप होता है एज अ लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व, और उसमें हिंदुत्व की नाव में सवार होकर नर्मदा पार कर लेते हैं आरएसएस और बीजेपी। और बीजेपी का उस वक्त गुजरात में चेहरा थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर इन लोगों ने लंबे वक्त तक सत्ता भोगी और करीबन 20 साल से, उससे या यूं कह लें कि 2002 से 2000 अभी तक, तो 2022 तक तो हैं कंटिन्यू, और उससे पहले से हैं तो 27 साल की सत्ता हो गई है। लेकिन 20 साल की सत्ता हिंदुत्व के नाम पर चलाई गई है, ये अशोक मोची कहते हैं, और इससे भला किसी का नहीं हुआ है। अब इसका अगला हिस्सा सुनिए कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी और संघ को लेकर सवाल उठाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो ये प्रयोग सफल हो रहे हैं, ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा, बहुत बुरा है मैडम, बहुत बुरा है। ये हमारी देश की एकता के लिए और आजादी में, हमको जो संविधान में आजादी के अधिकार मिले ना, वो सबके लिए बुरे मैडम। इसका मुझे 20 साल से यहाँ गुजरात की धरती पर अनुभव हो गया है, एहसास हो गया है। अशोक मोची कहते हैं कि हिंदुत्व देश और गुजरात दोनों के लिए खतरा है, और ये जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, इससे देश और गुजरात सभी का नुकसान होगा। ये बुरा है और इस बुरी राह पर ना आगे बढ़ा जाए, ना राजनीतिक पटल पर इसे आगे सराहा जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अब देखिए कि एक और ट्वीट है
जो सूर्यराज शेयर करते हैं कि 2002 के गुजरात दंगों के पोस्टर बॉय अशोक परमार या अशोक मोची समानता बंधुत्व वाला उन्हें राष्ट्र चाहिए। लेकिन इस सब से होता क्या है? इस शख्स को हर मैगजीन, हर अखबार में आप देखेंगे दंगे के बाद तो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बता दिया गया, और इसके बाद इन्हें अफसोस भी हुआ अपनी करने का। ये कहते थे कि मुझे बजरंग दल वाला बता दिया गया, लेकिन मैं तो अपने आप को बचाने के लिए जो है ऐसे मैंने कपड़े पहन लिए थे या हाथ में रॉड उठा ली थी या पट्टी बांध ली थी। लेकिन इनके अग्रेसिव एक्शन से तब भी पता लगाया जा सकता है कि ये उस भीड़ का दिल से हिस्सा थे या नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को गलती होने के बाद, नदी में पानी बह जाने के बाद, समय गुजर जाने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होता है, और एहसास होने की भी एक उम्र होती है। जब वो उम्र हो गई तब इन्हें पता चला कि यार इनसे जवानी के जोश में क्या गुनाह करवाया गया, हिंदुत्व और धर्म के नाम पर क्या अधर्म इनसे करवाया गया, किन राक्षसों ने इन्हें बताया कि ये भगवान का काम है। इन्हें सब कुछ बाद में होश आया। सुन लीजिए। इसका मुझे 20 साल से यहाँ गुजरात की धरती पर अनुभव हो गया है, एहसास हो गया है कि इनकी जो राजनीति है ना, सबके लिए सही नहीं है, देश के लिए भी सही नहीं है, महिलाओं के लिए सही नहीं, दलितों के लिए नहीं, मुस्लिमों के लिए, गरीबों के लिए, किसी के लिए सही नहीं है। तो सुन लिया आपने, अशोक कह रहे हैं कि जिस राजनीति को आगे बढ़ा रही है भाजपा, वो राजनीति ना देश के लिए सही है, ना गुजरात के लिए, ना अल्पसंख्यकों के लिए सही है, ना दलितों के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आक्षेप है। ये हिंदुत्व की राजनीति पर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय जो बन चुका था शख्स, उसका करारा तमाचा है। क्या अब भी हिंदुत्व का झंडा थामने वाले लोग अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे? क्या ये सोचेंगे नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा? कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, वो सूरज राज का बनाया हुआ, ये एक तो पहले दाद देनी चाहिए जो आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर महिला, ये सब फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, या यूं कहिए कि फ्री प्रेस है, जिस पर किसी तरीके का दबाव नहीं। ये आज़ाद पत्रकारिता है, आज़ाद पत्रकार है। इन सबको सलाम करना चाहिए। यही वो हम लोग काम हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं फील्ड में और आप तक वो लाते हैं जिसे आपसे छुपाया जाता है। आपके सामने क्या लाया जाता है कि तीस्ता सी तलवार पर अशोक मोची ने उनकी तस्वीर का उपयोग करने का आरोप लगाया कि वो मेरे नाम पर चंदा वसूल किया। ये तो खबर छाप देते हैं, नई दुनिया ने भी छापी, एनबीटी ने भी छापी कि तीस्ता सी तलवार ने मेरी तस्वीर का गलत उपयोग किया। गुजरात दंगों का चेहरा बने अशोक मोची ने बयां किया दर्द। ये खबरें तो ये सब छाप देते हैं, लेकिन क्या ये खबर कोई छापेगा? जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले जनसत्ता में उन दोनों का फोटो, जो दोनों पोस्टर बॉय बन गए थे, एक मजलूम, एक आक्रांता। अशोक मोची आक्रांता दिख रहे हैं, आक्रामक, और मजलूम कौन था? कुतुबुद्दीन अंसारी रो रहा था। मुसलमान गुजरात के दंगों में मुसलमानों का कत्लो गारत हुआ, नरसंहार, और फिर ये दोनों एक साथ दिखते हैं। क्या हुआ? वक्त गुजर गया, एक रो रहा था, एक जोश में था, दोनों साथ हैं। तो भारत में कभी कोई इस देश से निकलने वाला नहीं है, इसी बात को कह रहे हैं अशोक मोची। और 2002 के गुजरात दंगों के पोस्टर बॉय अशोक परमार समानता बंधुत्व वाला उन्हें राष्ट्र चाहिए, सूर्यराज ने शेयर किया। लेकिन कहा क्या? आज तक गुजरात का कोई भी बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, आज तक कोई मेरे पास आके मुझे कुछ मिला नहीं है। अरे मेरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनेगा, ये इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं बनेगा। ये देश जो चीज तरह चलता है ना, उसी तरह चलेगा। किसी की माँ में ताकत हो तो इसको देश को इस्लामिक बना के देखो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के देखो। तो अशोक मोची को आपने सुन लिया, जो कह रहे थे कि मैंने भले ही किसी के लिए काम किया, लेकिन मुझे फायदा नहीं मिला। किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना बीजेपी और आरएसएस ने मुझसे कोई संपर्क था। मैं नहीं जानता हूँ कि इनका, अशोक मोची का बीजेपी आरएसएस से उस दंगे के दौरान कोई संपर्क था या नहीं था। लेकिन ये उनका नाम लेके कह रहे हैं कि किसी ने मेरा खैर ख्वाही नहीं की, मेरा ख्याल नहीं किया, मुझसे हालचाल नहीं लिया। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि इस देश को जो लोग नापाक हसरतें रखते हुए कोई इस्लामिक राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वो बदनुमा सपना एक भयानक ख्वाब बन के रह जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बता रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा खोखला है, हिंदू सनातन ये सब सॉलिड है, और यही लोग हैं जो सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते आए। लेकिन हिंदुत्व की राह जो कट्टरपंथ सिखाती है बकौल इनके, वो देश के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। अगर लोग उस राह पर जा रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो संभलिए, फ्यूचर आपका भी यही होगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।